नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बिहार चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल के नतीजों ने भारतीय राजनीति में उथल पुथल मचा दी है। तमाम एग्जिट पोल जो कहानी बता रहे हैं, अगर वह सही हुई तो भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा धमाल होने जा रहा है। हम बात शुरू करें उससे पहले कुछ प्रमुख चैनलों के सर्वे के बारे में आपको बता दें कि किस चैनल ने क्या प्रमुख बात कही है। एबीपी चैनल ने कहा है कि जो सर्वे आए हैं उसके हिसाब से बीजेपी और उसके सहयोगी मतलब एनडीए मतलब नीतीश कुमार को 104 से 128 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि तेजस्वी यादव की पार्टी 108 से 131 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। टाइम्स नाउ ने आकलन किया है बीजेपी और सहयोगी को 116 और तेजस्वी की पार्टी को 120। रिपब्लिक टीवी, मैं खास तौर से इस टीवी का जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि आप भी जानते हैं कि अर्नब गोस्वामी जी का चैनल है और अर्नब गोस्वामी जी की निष्ठा, उनके रिपोर्टर की निष्ठा कैसी रहती है। जब बीजेपी हार रही होती है तो एंकर के चेहरे उतर जाते हैं, मगर आज इस चैनल ने भी 91 से 117 सीटें बीजेपी और नीतीश कुमार को दी हैं और 118 से 138 सीटें तेजस्वी को भी दी हैं। मतलब रिपब्लिक टीवी ने भी मान लिया है कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बननी जा रही है। अब यह अर्नब गोस्वामी के ऊपर हुए अत्याचार का कारण है या हकीकत का कारण है, फिलहाल जो भी कारण हो, रिपब्लिक टीवी के चैनल के सर्वे एग्जिट पोल के मुताबिक भी तेजस्वी की सरकार बन रही है। न्यूज 24 ने भी 91 और 117, 91 और 117 बीजेपी सहयोगी को और एक वो को सेम 118 से 138 सीटें तेजस्वी को। आज तक से पहले मैं इंडिया टीवी का जिक्र करूंगा। इंडिया टीवी ने 116 सीटें बीजेपी को और 120 सीटें तेजस्वी की पार्टी को दी है। आज तक ने बहुत लेट आंकड़े जारी किए एग्जिट पोल के, लेकिन दिल थाम के बैठिए। बीजेपी और सहयोगी दल मतलब बीजेपी और नीतीश कुमार की टीम को 69 to 91, 69 और 91 और तेजस्वी यादव को 139 से 161 सीटें, मतलब बहुमत से भी बहुत आगे तक की सीटें दी हैं। और सबसे बड़ी बात आपको याद होगा, टुडे चाणक्य, ये वो एजेंसी है जब 2019 के चुनाव में अकेले इसने कहा था कि एनडीए को 300 सवा 300 से ऊपर लोकसभा की सीटें आएंगी। लोग मजाक उड़ा रहे थे, मगर इस अकेले टुडे चाणक्य के सर्वे सही साबित हुए और एनडीए को लोकसभा में बहुमत आया। तब से लोग मानने लगे थे टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल बहुत अच्छा होता है और आज अगर टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल सही हुआ तो शायद भारतीय जनता पार्टी को अपनी सारी रणनीति बदलनी पड़ेगी। इस एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी मतलब भाजपा और नीतीश को सिर्फ 55 सीटें और तेजस्वी और उनके सहयोगियों को 180 सीटें मिलने का अनुमान है। ये थे देश के प्रमुख टीवी चैनल और एजेंसियों के नतीजे। बिहार चुनाव ने कई मिथक तोड़े हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई। फिर रिपीट कर रहा हूं तेजस्वी का नारा, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई। इस अकेले नारे ने देश में चल रहे घटनाक्रम के बीच 10 लाख नौकरी की बात कह के तेजस्वी ने इतिहास रच दिया। मैं भी बात से बड़ा आशान्वित नहीं था क्योंकि जो देश के हालात हैं और मेरे सारे मित्र आशान्वित नहीं थे। एक दिमाग में उनके बात आती थी कि भारतीय जनता पार्टी एंड टाइम पे कोई ऐसा शिकूफा छोड़ती है कि लोग बहक जाते हैं। कभी सीमा पर कार्रवाई हो जाती है, कभी आतंकी हमला हो जाता है, कभी हिंदू मुसलमान हो जाता है, कभी भारत पाकिस्तान हो जाता है, लोग भावनाओं में आ जाते हैं। इन चुनावों में नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं है। अचानक पाकिस्तान को भारत के प्रति क्यों प्रेम जगता है, पाकिस्तान का कोई इंपॉर्टेंट आदमी ऐसे बयान क्यों जारी कर देता है जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच जाए, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। चुनाव पीक पे थे और पाकिस्तान का एक मिनिस्टर कह रहा है कि पुलवामा हमला हमने करवाया, फायदा तो निश्चित बीजेपी को होना था। तो भाजपा के पक्ष में पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने इस बयान क्यों दिया, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया, क्योंकि भारत तो पाकिस्तान के विरोध में और बीजेपी तो हमेशा विरोध में रहती है। लेकिन मैं कई चुनाव देख चुका हूं जब पाकिस्तान कोई ना कोई ऐसी बात कहता है जो भाजपा के पक्ष में चली जाती है। इस चुनाव में भी ऐसा हुआ। जैसे ही पाकिस्तान के मंत्री ने कहा पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ था, बीजेपी ने लगातार ट्वीट किए और पूरा का देखा सच सामने आ गया। कांग्रेस में कस के हमले बोले कि ये वो लोग हैं जो पुलवामा को लेकर देश को बदनाम करते थे। हर बार की तरह इन चुनावों में भी भारत पाकिस्तान आया, हिंदू मुसलमान आया, तेजस्वी की मां का जिक्र आया, नीतीश ने तो यहां तक कह दिया कितने बच्चे थे।
बहुत निचले स्तर तक चुनाव गया, भारत माता याद आ गई, भारत माता का जिंदाबाद याद आ गया, वंदे मातरम याद आ गया, सारी चीजें वो आ गई जो लोगों की भावनाओं को भड़काती हैं और जिनसे राज्य के चुनाव जीते रहते जाते रहे हैं अब तक। मगर बिहार ने इस बार सबको ताक पे रख दिया। धर्म, जाति, मजहब, हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, गाय, गंगा, पीपल, कुछ नहीं चला। चला तो बेरोजगारी, चला तो विकास, चला तो महंगाई। मतलब साफ है कि ये देश बदल रहा है। अब देश आपको हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, ठाकुर, गाय, गंगा, पीपल, हिंदू, पाकिस्तान, ये सब नहीं चाहिए। चाहिए अब ठोस बात चाहिए, चाहिए लोगों के रोजगार की बात चाहिए, चाहिए लोगों के विकास की बात चाहिए, चाहिए लोगों को अस्पताल चाहिए, दवाई चाहिए, बच्चों की पढ़ाई चाहिए। कम से कम ये मॉडल एक लंबे समय के बाद बिहार में स्थापित होता हुआ नजर आया। तेजस्वी यादव कहीं मूलभूत बातों से निकट के कहीं हिंदू मुसलमान के खेल में नहीं उलझे, वो केवल फोकस करते रहे लोगों को रोजगार क्यों नहीं है। एक नारा दिया 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, मजाक उड़ा, लेकिन भाजपा ने भी कहा कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। मतलब साफ है कि अब देश बदल रहा है, अब देश नए सिरे से सोच रहा है, अब देश विकास की ओर सोच रहा है। एक और कड़वी बात, बहुत कड़वी बात, मुझे पता है कि आपको भाजपा के कुछ मित्रों को ये बात खराब लग सकती है, लेकिन हकीकत को आप छोड़ नहीं सकते। ये चुनाव सिर्फ नीतीश की हार नहीं है, ये प्रधानमंत्री की भी हार है, ये जेपी नड्डा की भी हार है, क्योंकि तमाम प्रधानमंत्री से लेकर जेपी नड्डा जी से लेकर पूरे भारतीय जनता पार्टी की एक बड़े मंत्रियों की फौज, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की ताबड़तोड़ रैली, गिरिराज किशोर के जहर उगलते हुए बयानों के बीच अकेला एक योद्धा तेजस्वी यादव लड़ रहा था। तो ये लड़ाई मोदी बनाम तेजस्वी की थी। बिहार में सारे बैनरों पे, सारे पोस्टरों पे, सारे होर्डिंग में प्रधानमंत्री जी का चेहरा था। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को भी अपने राज्य के मुख्यमंत्री को कहना चाहिए कि उनके चेहरे की जगह वो विकास की बात ज्यादा फोकस करें। प्रधानमंत्री अभी भी निर्विवाद रूप से देश के सबसे बड़े नेता हैं। मैं दावा कर सकता हूं लोकसभा चुनाव होंगे तो फिर वो जी विजयी होंगे, लेकिन राज्यों की हालत खराब हो रही है। राज्य भरोसे में है कि प्रधानमंत्री का चेहरा उनको चुनाव जिता देगा। राज्यों की हालत खराब होने का नतीजा बिहार सामने है। अगर यही नतीजे आए तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है, और चुनौती अगली पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी खड़ी होने जा रही है। भले आज तक ने ये सर्वे किया हो कि जो उत्तर प्रदेश में 7 सीटें चुनाव हो रहे हैं इसमें 6 भाजपा जीतने जा रही है, मुझे व्यक्तिगत तौर से यकीन नहीं हो रहा है। तो जाहिर है बिहार के नतीजे कुछ राज्यों में भी बड़ा प्रभाव डालेंगे। भाजपा को अब सोचना चाहिए धर्म, जाति, भारत, पाकिस्तान, इसकी जगह अब विकास की बातें करें, आम आदमी के हितों की बात करें। थैंक यू। अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।